राधे राधे सभी भक्तों को। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राम। जय जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। मैंने आप लोगों को कथा सुनाई थी, अब यहाँ तक सुना रहे हैं। यहाँ पर परशुराम जी, जब सुना है धनुष टूट गया शिव जी का, तो परशुराम जी आए हैं और बहुत क्रोध में हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोपो। मनहु मत गज गन निरखे, सिंह किशोर ही चोप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देख बिकल नर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखे महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखे महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूत भले भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर या पक्षी होता जो बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा ससे बदन सुहावा, सिर सुबस कछुक अरुण हुई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिसरीते, सहजं चितवत मनहु रिसीते। भ्रकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजं चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु चंजनेऊ माल मृग छाला। कट मुनि बसन तोन दुई बांधे, धन सर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शांतु बेसु करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप रामा। बरन न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु।
आयो जहाँ सब भूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठिन है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता को मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेसुकराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। हे राम पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाए चित वही हितु जाने, सोई जाने जनु आए खुटाने। हे राम जनक बहुरी आए सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिनकी ओर देख लेते हैं, वो समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां सब अधिक देर ठहरना नहीं ठीक न समझकर वे अपनी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखे भली जोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मधुमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित यानी स्तंभित हो रहे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु कहत भीर। पूछत जानिय जान, जिम व्याप्यो कोप शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक बुलाए दे, कि जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर आन अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने भी सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कही तोरा। बेग दिखाओ मोड़ न तुयाजू, उलटो मही जहां लगे तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता तू धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र ही दिखा, नहीं तो
अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर दे तन पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। हे राम सुनि सुर सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछितात से महतारी, विधि सब समरी बात बिगारी। रघुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कल्प समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हरसु बिषादु कछु बोले श्री रघुवीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हरसु बिषादु कछु बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। अगर आप लोगों को हमारी रामायण की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कर देना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री।